नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीष डिजिटल में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले फोन नंबर के बारे में। जैसा कि आज के टाइम में मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं फोन नंबर को लेकर और काफी सारे लोगों के नंबर अपडेट भी करवाए हैं। बट यहां पे काफी लोग सोचते हैं सर ये कैसे अपडेट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम तो नंबर डाल डाल के परेशान हो गए गूगल मैप के अंदर, फिर भी नंबर अपडेट नहीं हो रहा, पेंडिंग में जा रहा है, अंडर रिव्यू जा रहा है 24 to 48 आवर्स तक, यानी 3 दिन दिखा देता है, कभी कभी वहां पे वो आपको 30 डेज दिखा देता है, कभी लिटिल लॉन्गर टाइम दिखा देता है, तो कभी यहाँ पे 10 मिनट दिखा के नॉट अप्रूव हो जाता है। तो काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा सिस्टम समझा दूंगा ताकि आपको यहाँ पे नंबर को लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर आप नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो मुझे दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ 1 to 1 चलते हैं। पहली बात, सिंपल सी बात यह है कि आज के टाइम में गूगल की जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है, यानी नंबर को लेकर गूगल ने पॉलिसीज क्या अपडेट करी है कि भैया जो आपका नंबर है वो गूगल क्या करता है, 2 तरीके से अपडेट करता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो ये पॉलिसी अपडेट हुए अप्रोक्स 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो समय के साथ में गूगल में जो पॉलिसीज है वो चेंज हो रही है। पहले के टाइम में नंबर अलग तरह से शो होता था, आजकल नंबर नॉट अप्रूव पेंडिंग रिव्यू में शो होता है। पहले हम लोग डायरेक्टली गूगल से बात करके, यानी कोविड से पहले बात करके गूगल से नंबर अपडेट करवा देते थे, उनका कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल था। कोविड के बाद में उन्होंने चेंजेस कर दिए, वो आजकल कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगने लग गए हैं, ठीक है। तो नंबर जो है वो केवल 2 तरीके से आएगा। आप कितना भी नंबर को एंटर कर लीजिए, नंबर नहीं आएगा। नंबर को एंटर करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। एक टाइम तक आप एंटर करेंगे, एक बार वापस एंटर करेंगे तो कुछ टाइम ऐसा होगा कि लिस्टिंग यहाँ पे वो या तो मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाएगा, यानी वो एंटर कहेगा कि भैया नंबर अब ऐड नहीं कर सकते, या फिर नंबर डालते ही आपकी लिस्टिंग खत्म, यानी सस्पेंडेड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, नंबर 2 तरीके से आता है। एक तरीका यह है कि अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो गूगल क्या करता है, आपका नंबर आपकी लोकल सर्च इंजन से उठाता है। यानी अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो गूगल क्या करता है, आपका नंबर आपकी वेबसाइट से उठाता है। आपकी professional.com वाली वेबसाइट है, वो गूगल मैप में लगी हुई है, तो गूगल आसानी से वहां से नंबर उठा लेता है। तो 88 to 90% केसेस में गूगल आपका वेबसाइट से ही नंबर उठाएगा। और 10% केसेस में क्या होता है, अगर उसके अलावा गूगल में आपके सोर्सेज बहुत सारे हैं, गूगल के अंदर जस्ट डायल में, इंडिया मार्ट में, सुलेखा में, फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका सेम नंबर रजिस्टर्ड है, तो गूगल क्या करता है, वहां से भी आपका नंबर उठा सकता है। बट वो गूगल के एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उसको सर्च करेगा। तो ये एक तरह से ऐसा सिस्टम बन चुका है ऑटोमेटिक वाला कि हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है टाइम भी लग जाए। या फिर कह सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट है तो गूगल के सर्च इंजन वेबसाइट कितनी जल्दी स्कैन होकर उसको नंबर दे रही है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक ही चलेगा, उसकी मर्जी के हिसाब से चलेगा। अगर आपका प्रॉपर गूगल में वेबसाइट वगैरह बना हुआ है तब तो इस सिस्टम पे जाएंगे, वरना मतलब नहीं है। तो सेकंड तरीका हम बात करते हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। और इस तरीके में क्या होता है कि गूगल खुद आपका नंबर अपडेट करेगा। गूगल के जो बंदे बैठे हुए हैं, गूगल की जो सपोर्ट टीम बैठी हुई है, वो आपका नंबर अपडेट करेगी। बट वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगी, आपका जो बिजनेस है वो जेन्युइन है। तो वो क्या करेगी, आपसे प्रूफ मांगती है। वो कहती है कि जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो हमें फॉर्म देते हैं और वो आपसे डॉक्यूमेंटिंग की रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। तो ऐसे केस में वो आपसे विजिटिंग कार्ड, आपका बिल बुक, आपका लाइसेंस, आपका बिजली का बिल आता है तो बिजली के बिल के ऊपर नंबर होना चाहिए, आपका पानी का बिल, आपका इंटरनेट का बिल, आपके शॉप की साइन बोर्ड की फोटो, आपके पास में कोई जैसे कोई भी लाइसेंस वगैरह बिजनेस का हो तो उसके ऊपर आपका नंबर होना चाहिए, हार्ड कॉपी में लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, डिजिटल वाला अलाउ नहीं करेगा। जैसे कई लोग विजिटिंग कार्ड बनाते हैं बट कैनवा वगैरह से बना लेते हैं, बहुत सारी साइटों से बना लेते हैं, तो वो तो मैटर करेगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन ओके है, बट उसका प्रिंट आउट भी चाहिए गूगल को प्रॉपर, तब जाके आपका नंबर, जब आप उन्हें गूगल को सबमिट करते हैं तो जाके नंबर आता है। उसमें भी क्या होता है कि आप कई बार नंबर एंटर कर चुके होते हैं, नंबर सिस्टम में ब्लॉक वगैरह भी हो जाता है क्योंकि नंबर में भी कोई मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है, ठीक है ना। तो आने के यही 2 तरीके हैं, या तो ऑटोमेटिक आएगा या फिर मैन्युअल आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या हेल्प कर सकते हैं, मान लीजिए किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी के पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, केवल विजिटिंग कार्ड है तो उससे नंबर नहीं आएगा। गूगल को क्या बदले के डॉक्यूमेंट चाहिए। जब हम लोग नंबर अपडेट करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सामने वाले ने बोला सर नंबर नहीं आ रहा, उसके बाद विजिटिंग कार्ड, तो उसके बाद बिल बुक थी, हमने सबमिट कर दिया। तो करने वाला कौन है, गूगल है। नंबर अपडेट कौन करता है, गूगल करता है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगता है इस बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको क्लियर हो जाए, मन से पूरे डाउट क्लियर हो जाए कि आखिर टाइम भी कितना लगता है, क्या गूगल एक ही दिन में कर देगा, नहीं कर देगा। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा तो आपका बिजनेस का लॉस होगा। बट गूगल किसी की नहीं सुनता, गूगल डॉक्यूमेंट पर यकीन करता है, ठीक है। तो अगर ऑटोमेटिक नंबर नहीं आ रहा तो आपके डॉक्यूमेंटेशन, विजिटिंग कार्ड और बिल बुक जब हम गूगल को भेजते हैं, उन्हीं मर्जी है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या
या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। ऐसे में जब हम 15 से 20 लोगों का नंबर अपडेट के लिए प्रोसेस करते हैं तो होता क्या है, सबके हमने डॉक्यूमेंट भेजे, वो उनकी टीम तक पहुंचे, उनकी टीम पूरा चेक करेगी। उनकी टीम अलग अलग बंदे हैं, एक ही बंदा चेक नहीं करता वहां पर। तो उस बंदे को लगा कि ये डॉक्यूमेंट एक्यूरेट है और सब कुछ ठीक है, तो वो आपका रिवर्ट में नंबर ठीक कर देगा नॉर्मली 3 दिन के अंदर। अगर उसे लगा कि सर ये तो डॉक्यूमेंटेशन वैलिड नहीं है, मुझे और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो मेल डालेगा, फिर वापस आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ेंगे। गूगल की गाइडलाइन है कि 1 वीक के अंदर नंबर आ जाता है। नॉर्मली 3 दिन से लेके 1 वीक का टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के बाद में। अगर नंबर नहीं आता तो गूगल फॉर्म डालेगा और कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपको कुछ बदल के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन देते रहने से आपका नंबर आता है। अब ऐसे में वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, सर जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या फिर है तो सिर्फ 1 ही या 2 ही डॉक्यूमेंटेशन है। तो ऐसे केसेस में हम लोग नंबर अपडेट करवा रहे हैं। अब हम लोग कैसे अपडेट करवा रहे हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जो सिस्टम ऐसा हमारे पास में सिंपल सा गूगल की गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। कुछ ऐसा तरीका ट्रिक्स विक्स काम नहीं करता है यहाँ पर, क्योंकि गूगल है, गूगल में ऐसी चीज़ें काम नहीं करेगी। हम यहाँ पे गूगल की गाइडलाइन कैसे फॉलो करते हैं, हम कुछ वेबसाइट भी बनाते हैं, .com वाली वेबसाइट वगैरह, .in, जो भी आपको वेबसाइट बनवानी है डोमेन से रिलेटेड, वो वेबसाइट्स भी हम बना के देते हैं। हम लोग फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टूल्स की मदद से आपका जो नंबर है वो गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स करवाते हैं। इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इससे गूगल का एल्गोरिथम उस पर्टिकुलर डेटा को, जिसमें आपका बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस है, वो स्कैन करेगा, यानी सेट हो जाएगा नंबर आपका कि ये बिजनेस है और इस बिजनेस का ये एड्रेस, ये डिटेल्स है, ठीक है। साथ में हम लोग ये 1 डेज या 2 डेज का प्रोसेस हम कर लेते हैं ताकि नंबर एटलीस्ट सेट हो जाए गूगल में और आने में दिक्कत ना आए। अगर आपने नंबर एंटर भी किया, कई लोग तो नंबर एंटर करते हैं तो ही आ जाता है जब हम स्कैनिंग वगैरह करते हैं, तो बट वो 10 में से 2 लोगों का आता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग पूरा कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि सबका आ जाएगा तुरंत। नॉर्मली 10 में से 2 लोगों का तुरंत आ गया अगर उन्होंने हमने स्कैन किया तो। साथ में हम लोग, हमारे पास कुछ लोकल गाइड्स के लेवल के बंदे भी होते हैं, तो उनसे हम सजेस्ट भी करवाते हैं आपका नंबर। ये भी एक अच्छा सिस्टम है जिससे कि आप बड़े बड़े लेवल के बंदों से गूगल का एल्गोरिथम के थ्रू नंबर सजेस्ट करवा रहे हैं, तो उससे भी नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में हमारे पास एक ऑप्शन और होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास खुद के ग्राफिक्स वाले बंदे होते हैं। तो आपको, अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है तो हम वो लोग विजिटिंग कार्ड जनरेट करवाते हैं, बनाते हैं विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हैं हमारे प्रिंटिंग मशीन वगैरह। क्योंकि नॉर्मली बात है, आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो नॉर्मली 1000-2000 रुपये आपको विजिटिंग कार्ड में लग जाएंगे, और हम लोग खुद ही इसको जनरेट करवा के अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। बिल बुक्स होती है जो आपके बिजनेस की बनती है, आपके पास नहीं होती तो हम रेडी करवाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो हो सकते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है, जिसको आप मार्केट में रेडी करवाते हैं किसी ग्राफिक्स वाले के पास में जाकर या प्रिंटिंग वाले के पास में जाकर, तो वो डॉक्यूमेंट सब खुद ही तो कंप्यूटराइज रेडी करते हैं वो लोग। तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंटेशन आप विजिटिंग कार्ड, बिल बुक अगर मार्केट में प्रिंट आउट लिखवाते हैं, वहीं पर ही हम लोग अपनी तरफ से रेडी करके उनको प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वैलिड प्रूफ ही होंगे, वो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होंगे। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो हमें लगते हैं कि जो हम रेडी कर सकते हैं या गूगल के सर्च इंजन में नंबर को इंडेक्स कर सकते हैं, तो ये जो तरीके हैं इससे हम लोग आपका नंबर अपडेट करवा रहे हैं। जिससे कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपका नया नया बिजनेस से, आपने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाए हैं, तो आप यहाँ पे हमारी हेल्प लेके नंबर को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है पूरी इंडिया में, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो एक अंधेरे में तीर मारने जैसा है कि आप कोशिश करते जाएंगे और कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही चीज़ें बताएगा आपको, और कोई भी तरीका नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गूगल के ऊपर बार बार नंबर एंटर ना करिए। इसकी वजह से नंबर जो है वो गूगल के सर्च इंजन से प्रॉपर आ नहीं पाता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर देते हैं कि ये नंबर रॉन्ग है या गूगल में वायलेट हो जाता है नंबर। तो वायलेशन बिल्कुल मत करिए, नंबर को एंटर बार बार मत करिए, एक नंबर मल्टीपल जगह पे मत लगाइए, मल्टीपल लिस्टिंगों में मत लगाइए। यानी मल्टीपल जगह का मतलब ऐसा नहीं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह लगाइए, बट सिमिलर गूगल माई बिजनेस की में जगह जगह मत लगाइए। काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों को चलते भी ये नंबर मल्टीपल जगह पे, बट उनकी वेबसाइट से उठाता है वो गूगल का एल्गोरिथम। तो आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी। आप एक जगह गूगल माई बिजनेस मैनेज करें तो एक प्रोफेशनल गूगल माई बिजनेस के अंदर आपका एक ही नंबर होना चाहिए, तब जाके आपका नंबर आ जाएगा। अब टाइम कितना लगता है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के अंदर जो नंबर आने में टाइम है वो नॉर्मली 3 दिन से लेकर 15 डेज का हम टाइम लेके चलते हैं। 15 दिन हम लोग क्यों लेके चलते हैं और कई बार ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है, इसका रीजन भी है। कई बार तो नॉर्मली हमारे होता है कि 10 में से 9 लोगों की लिस्टिंग नॉर्मली 6 दिन में, 7 दिन में अपडेट हो जाती है। कई लोगों का मोर देन 12 दिन, 15 दिन लग जाता है। रीजन डॉक्यूमेंटेशन की कमी।
रीजन उनके बिजनेस का जो नाम है काफ़ी बड़ा हो जाना, उनकी गूगल माई बिजनेस के अंदर जो भी डिटेल्स है वो एक्यूरेट ना होना, क्योंकि एक्यूरेशन नहीं होगा यानी पूरी डिटेल्स वगैरह प्रॉपर नहीं होगी तो गूगल का एल्गोरिथम देखेगा यार इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग बना दी कि उसका नाम इतना बड़ा कर रखा है, अब उसको छेड़ने जाएंगे तो लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ निकल जाता है, क्योंकि इश्यूज होते हैं लिस्टिंग के अंदर, वो इश्यूज रिसॉल्व करना जरूरी होता है। कई बार उस इशू को हमको रुकना पड़ता है कि भाई ये इशू रिसॉल्व होगा, अपडेट करेंगे तो थोड़ा चेंजेस होंगे, अपडेट्स गूगल रिव्यू में भेजेगा, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना होइए, बहुत सिंपली अपडेट हो जाएगा, गारंटेड है, बट थोड़ा पेशेंस के साथ में चलना पड़ेगा और आपको मल्टीपल टाइम अपडेट्स नहीं करना है। आप हमें यहाँ पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और टेंशन फ्री होकर नंबर अपडेट करवा सकते हैं दोस्तों।